नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सिंह लगन राशि के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं सूर्य देव। और सूर्य देव महीना जब ये आप देख रहे हैं स्टार्ट हो रहा है यानी 1 तारीख को, तो थर्ड हाउस में है। 7 नंबर राशि में सब सूर्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर माने जाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि लगन या राशि के मालिक ही नीच के हो गए हैं। और ये 15 तारीख तक रहेंगे। 15 तारीख के बाद सूर्य आ जाएंगे वृश्चिक में। यहाँ से स्थितियाँ चेंज होंगी। चेंज क्या होगा? एक तो आपके कार्यस्थल में, जॉब में चीज़ें बेटर होंगी, क्योंकि सूर्य की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी आपके जॉब वाले घर पे। दूसरा ये है कि अगर आप कोई केंद्र का मालिक केंद्र में आ जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन घर का जो वातावरण है वो आप थोड़ा अच्छा बना के रखें। उसका कारण क्या है कि सूर्य गर्म प्लेनेट है और ये घर है सुख सुविधा का या सुख का। तो आप थोड़ा सा घर का वातावरण अच्छा बना के रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। अदरवाइज सूर्य तीसरे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, यहाँ के कारक होते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में है, मार्केटिंग में है, डॉक्यूमेंटेशन में है, सरकारी टेंडर में है, स्थितियाँ बेटर रहेंगी उस हिसाब से। पर हेल्थ का फिर भी आपको ध्यान बना के चलना है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की। वो बन जाते हैं गुरुदेव यानी बृहस्पति देव। बृहस्पति देव महीना जब स्टार्ट हो रहा है तो वो आपके 10th हाउस में विराजमान है। अब ये त्रिकोण का मालिक केंद्र में है, तो त्रिकोण केंद्र राजयोग बन गया। तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि ये वक्री हो गए हैं, तो वक्री होने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपके पीछे रह गई थी कार्यस्थल में। हो सकता है आपने जॉब के लिए ट्राई किया था और वो काम नहीं बन रहा था, तो आप चाह रहे थे कि मुझे उसी सिटी में या उसी कंपनी में जॉब मिले। तो सीनियर मैनेजर की बजाय मैनेजर की जॉब मिल रही है, तो आपको लेकिन उन्होंने सैलरी बेटर दे दी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मेरी सैलरी कम हो रही है। यानी शेर भी जो होता है वो एक कदम पीछे हट के छलांग मारता है। तो कई बार लाइफ में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो हम चाहते हैं या जो जॉब या ऐसी चीज़, तो वो हमें नहीं मिल रही। तो हमने बहुत प्रयास कर लिए, तो हम फिर एक स्टेप पीछे लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं शहर चेंज करता हूँ, 6 महीने साल बाद वहीं पे मेरी प्रमोशन हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है जो गुरु का वक्री काल चल रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आपके इम्पोर्टेंट प्लैनेट की, जो है 9th हाउस के मालिक। ये बन जाते हैं मंगल देव। अब मंगल देव आपके 9th हाउस के मालिक होके 12वें घर में विराजमान है और यहाँ ये नीच के हो गए हैं। तो इस पीरियड में आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठना कि मैं दो दो कदम आगे बढ़ता हूँ, बाकी मेरे काम अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि आपको भाग्य का साथ प्रॉपरली नहीं मिलेगा। दूसरा, मंगल यहाँ पे आते हैं तो वो नींद, क्योंकि इस घर से हम नींद को भी देखते हैं, तो थोड़ी नींद डिस्टर्ब करते हैं, या इवन बेडरूम बेडरूम प्लेजर्स, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो मंगल का यहाँ आने से थोड़ा ये, हालांकि अपने योग का रखें, लेकिन मंगल का जो अपना रिजल्ट है वो ऐसा हो सकता है। और दोस्तों, मंगल जो है उनकी दृष्टि आपके छठे घर पे भी पड़ रही है। तो रोग शत्रु ये सारे आपके पास नहीं आएंगे। यानी अगर कोई आपको कंपटीशन में अपीयर होना है तो स्थितियाँ उसके लिए अच्छी बनी हुई हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जब भी ये चौथे, आठवें, 12वें घर में हो, वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। तो ये दिन आपके लिए बनेंगे 3-4 तारीख, 30-31, 12-13 और 20-21। इन दिनों में आप व्हीकल सावधानी से चलाएं, कोशिश करें बाहर का खाना अवॉइड करें, और दूध दही चीनी चावल का दान भी कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, बुधदेव की बात करें। बुधदेव आपके दो इंपॉर्टेंट घरों के मालिक हैं, यानी धन भाव जो सेकंड हाउस होता है और लाभ भाव। यानी सिंह लगन राशि को जो भी पैसे कमाते हैं, जो भी लाभ होते हैं, होते तो प्रयास से और चीज़ों से भी होते हैं। धन तो स्पाउस का धन भी हो सकता है, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से धन के जो मुख्य प्लैनेट हैं, ये सेकंड हाउस के मालिक और 11th हाउस के मालिक बनते हैं, और ये एक ही ग्रह हैं, बुधदेव। और बुधदेव जो हैं महीना स्टार्ट होने पे रहेंगे 4th हाउस में, और ये पूरा ही महीना यहाँ रहेंगे और 26 तारीख को हो जाएंगे रेट्रोग्रेड। दोस्तों, बुधदेव और शुक्रदेव ये शुभ ग्रह हैं और ये सुख का घर है। तो आपको सुख सुविधा के साधन तो आपके बढ़ेंगे, क्योंकि शुभ प्लैनेट जब यहाँ होते हैं तो सुख सुविधा के साधन बढ़ाते हैं। आपका जो धन है आप प्रॉपर्टी में, व्हीकल में, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इस पीरियड में। तो उस हिसाब से ये पूरा ही महीना अच्छा है। और बुध की क्योंकि दृष्टि नौकरी भाव पे भी होगी, तो नौकरी से भी धन आगमन के स्रोत बढ़ सकते हैं। कई बार होता है कि हमने नई जॉब ज्वाइन की तो हमें बोनस मिल गया, या हमें कंपनी ने स्टॉक्स दे दिए या शेयर्स दे दिए। अमेरिका में तो ये सारा बहुत होता है।
तो आपको कुछ साइन ऑन बोनस या कुछ नौकरी में कुछ नौकरी से पैसा जो आता है उसमें ज़्यादा पैसा आए, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो हैं वो बुध देव के साथ ही फोर्थ हाउस में विराजमान है जब महीना स्टार्ट हो रहा है, और 6 तारीख के बाद ट्रांजिट करके आ जाएंगे धनु राशि में, यानी आपके पंचम स्थान में। ये आपके नौकरी भाव के मालिक हैं, थर्ड हाउस के मालिक हैं। फोर्थ हाउस में शुक्र विशेष दिग्बली होते हैं। तो यहाँ पे इनके आने से क्या होगा कि आप अपने घर की साज सज्जा पे कुछ पैसा खर्च करेंगे, हो सकता है कुछ प्लांट्स खरीद लें, कुछ पेंट करवा लें दिवाली के आसपास, या लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी प्लान करते हैं डेकोरेशन वगैरह की, इंटीरियर डेकोरेशन की। हो सकता है आप अपना फर्नीचर चेंज करें, आपको बेड पसंद नहीं आ रहा, नया बेड ले लें, या आपको कोई घर की कोई डिज़ाइन की चीज़ या सोफ़ा या कुछ ऐसी चीज़ें फर्नीचर पे आप कुछ चेंजेस करेंगे 5 या 6 तारीख तक। उसके बाद क्या होगा कि ये आ जाएंगे फिफ्थ हाउस में, और इनका गुरु के साथ राशि परिवर्तन योग बन जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त योग बन जाएगा, यानी आपको पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का जॉब में फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं आपकी कोई अगर रिसर्च बेस्ड भी काम करते हैं या कोई स्टॉक मार्केट में, लॉटरी में, तो आप उसके लिए अच्छे योग बनते हैं। दोस्तों, फिफ्थ हाउस होता है धन, जनता के धन का। फोर्थ हाउस होता है जनता का, फिफ्थ हाउस होता है जनता के धन का। तो जनता का धन आपको प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त होगा, या तो स्टॉक मार्केट से या लॉटरी से, तो कुछ ऐसी चीज़ों से हो सकता है। और ये लक्ष्मी नारायण योग बुध और शुक्र का जो फोर्थ हाउस में बना हुआ है, ये विशेष शुभ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये हमारी सुख सुविधा का घर है। तो कुछ भी चीज़ें हम जो करेंगे उससे हमारी सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें ये गोचर दर्शा रहे हैं। तो 6 तारीख के बाद ये धनु में आ जाएंगे। शनि की बात करें, दोस्तों शनिदेव आपके छठे और सातवें घर के मालिक हैं। इस कुंडली में ये योग कारक नहीं होते क्योंकि सूर्य के ये प्रबल शत्रु हैं, लेकिन ये अपने ही घर में बैठे हुए हैं, यानी 7 नंबर राशि में, जो इनकी मूल त्रिकोण की राशि होती है। दोस्तों जो 10 नंबर राशि है शनिदेव की, ये राशि जो होती है ये थोड़ी मटेरियलिस्टिक राशि होती है, लेकिन शनि की 11 नंबर वाली राशि जो होती है ये अध्यात्म के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी अध्यात्म की तरफ इंसान को प्रेरित करती है। तो शनिदेव का ये गोचर आपके लिए अच्छा बना हुआ है, और ये 15 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। बिजनेस में रुकी हुई पेमेंट आ जाएगी। अगर आपके पति पत्नी आपस में मनमुटाव चल रहा था वो बेटर होगा। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी बेटरमेंट होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों आगे चलते हैं, राहु केतु की बात करते हैं। अब राहु आपके है 8th हाउस में और केतु 2nd हाउस में है। राहु जो 8th हाउस में है वो अभी शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, और शनि राहु के नक्षत्र में। तो राहु का जो पिछला पीरियड था, यानी इनका जो 1.5 साल का गोचर होता है उसमें जो अभी तकरीबन 1 साल निकल गया है, तो ये वाला जो पीरियड है ये बहुत अच्छा आ गया है। क्यों? क्योंकि ये शनि की नक्षत्र में है। शनि पंच महापुरुष नाम का राजयोग बना के बैठे हैं, और 8वां स्थान होता है अचानक होने वाली चीज़ों का। तो राहु में अगर शनि की आपकी महादशा से टकरा रही है तो आपको कोई अचानक बड़े धन का लाभ हो सकता है, क्योंकि अचानक होने वाली चीज़ों को राहु दर्शाते हैं। और शनि पेशेंस को भी दिखाते हैं, आपके डिसिप्लिन को दिखाते हैं, यानी आपने स्टॉक्स में लंबे समय से इन्वेस्ट कर रखा था कि मैं लॉन्ग टर्म यील्ड या डिविडेंड लूँगा, तो उसमें अच्छा आपको मुनाफा इस पीरियड में हो सकता है। वहीं दोस्तों केतु 2nd हाउस में हो, केतु जहाँ भी होते हैं तो वहाँ पे इनसेटिस्फेक्शन प्यास क्रिएट करते हैं। पहले घर में हो तो इंसान को अपने आप से इनसेटिस्फेक्शन होती है, अब आपके केस में 2nd हाउस में है तो आपको अपनी फैमिली के साथ कुछ इनसेटिस्फेक्शन हो सकती है। यानी हो सकता है आपको लगे कि मेरे फैमिली वाले ऐसे चीज़ें अच्छी नहीं कर रहे, वो ऐसे भी तो कर सकते थे, या जो उन्होंने किया वो इतना कम ज़्यादा हो सकता था, ऐसे कुछ आप सोच सकते हैं। केतु जहाँ होते हैं हमें उस भाव को गाना नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि अगर पहले ही भाव में हो, अब इंसान अपने आप को गाएगा ही नहीं, या इंसान अपनी पर्सनैलिटी अपने सीवी को चमकाएगा ही नहीं, तो उसको फ़ायदा कैसे होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उस चीज़ पे अगर आप गाते हैं तो आपको नज़र लग सकती है। यानी ये घर फैमिली का है, अगर फैमिली में कुछ कोई बड़ी गाड़ी परचेज़ की, कोई व्हीकल परचेज़ हुआ, कुछ फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ हुई जो बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया थी, आप लोगों को उसको गाए ना। हाँ ठीक है, जो निकट के लोग हैं वो देखते हैं, उनको पता चलता ही है, लेकिन आपको नहीं गाना। यानी आप उसको गुप्त रखो जितना आप रख सकते हो, तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों हेल्थ की बात की जाए, ओवरऑल हेल्थ मैंने बताया 15 तारीख तक आपको संभल के रहना है, उसके बाद अच्छा रहेगा। और इसमें भी 15 दिनों में भी जो पहला हफ्ता है उसमें ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जब सूर्य परम नीच के हों। परम नीच के सूर्य होते हैं राहु के नक्षत्र में जो अभी चल रहे हैं, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।
फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में स्थितियाँ अच्छी हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। फैमिली के साथ मिलके आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, सुख सुविधा में भी उनके खर्च कर सकते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपके फैमिली के लोगों ने कुछ पैसा दे दिया, उससे आपने खरीद ली, कुछ पैसे आपके कम रह गए थे तो इसलिए। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, कहीं न कहीं ये पूरा ही महीना अच्छा बना हुआ है और 6 तारीख के बाद तो और बढ़िया हो जाएगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में और अक्सर डेटिंग के लिए डेट चाहते हैं, तो ये 3, 4, 5, 6, 18, 19 इन दिनों में शुक्र और चंद्रमा की या तो युति होगी या प्रतियुति होगी, तो इन डेट्स पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर हम मैरिज की बात करें तो अब क्योंकि शनि आ गई हैं सप्तम स्थान में, अब अगले कुछ महीने यहाँ रहेंगे। अगर अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई थी और आप मैरिजेबल एज के थे या आप कोशिश कर रहे थे, तो अब इस पीरियड में आपका काम बन सकता है। तो ये बहुत अच्छा पीरियड इस मामले में है कि मैरिज के लिए आप, अगर कोई पीछे रिश्ता कहीं डिस्कस किया था फिर बात बंद हो गई थी, तो वो दोबारा बात स्टार्ट हो सकती है रिश्ते की। अगर आप मैरिड हैं तो आप स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके स्पाउस के सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको कुछ विशेष लाभ हो सकता है और जॉब में भी उनके लिए चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी। अगर आपकी जॉब की बात की जाए तो दोस्तों आपकी जॉब की स्थितियाँ पूरा ही महीना बहुत अच्छी हैं, चाहे हम उसकी बात करें शुरू में जब शुक्र फोर्थ हाउस में थे या उसके बाद की, और जो सिक्स हाउस होता है जो जॉब के लिए भी देखा जाता है, नौकरी के लिए, उसकी स्थितियाँ भी अच्छी बनी हुई हैं क्योंकि उसका मालिक अपने ही घर में है। तो जॉब के लिए चीज़ें अच्छी ही बनी हुई हैं इस पूरे पीरियड में। अगर आपकी कोई इंटरव्यू वगैरह इस पीरियड में टकराती है तो आप उसमें उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो फाइनेंसिस के मामले में अब गुरु क्योंकि वक्री हैं जो कारक हैं धन के, सेकंड हाउस के मालिक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो फाइनेंसिस की चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि पैसा कम है, लेकिन फाइनेंसिस ओवरऑल आपका अच्छा ही रहेगा, यानी खर्चा करेंगे भी तो पैसा आता भी रहेगा। और अगर ओवरऑल गेंस की बात करें तो आपको कोई बड़ा ओवरऑल गेन हो सकता है, जो प्रॉपर्टी का हो सकता है, जो व्हीकल का हो सकता है, या हो सकता है आप कुछ मोबाइल लें। आप आजकल तो नए फ़ोन आ जाते हैं इस महीने सितंबर में, तो आप ऐसा कुछ अच्छा खर्चा कर सकते हैं अपने ऊपर। उपाय के तौर पे आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, कोई भी मंत्र सूर्यदेव का जो है वो आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र करना बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर सूर्य की महादशा अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा है तो क्योंकि आपकी राशि के मालिक हैं नीच के हो गए हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत ज़बरदस्त पाठ होता है, जो पूजा जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो बृहस्पति देव के लिए राम रक्षा स्तोत्र कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इससे बेटर करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, ये राहु की 8वें घर की नेगेटिविटी को कम करेगा। और मंगल देव के लिए आप हनुमान चालीसा तो करें ही करें एटलीस्ट 3 बार, और साथ में आप हनुमान बाहु भी कर सकते हैं जब तक मंगल 12th हाउस में है। तो ये 2 महीने आपको तकरीबन 2 या 3 महीने आपको भाग्य भरोसे नहीं रहना। ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि भाग्य का आपको साथ नहीं मिलेगा। दोस्तों ये रहा कैसा रहेगा सिंह लगन राशि के लिए नवंबर का महीना। आपको वीडियो अच्छा लग गया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।